कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और मेडल मिला। प्रियंका गोस्वामी ने जीता सिल्वर मेडल। 10 किलोमीटर रेस वॉक में जीता मेडल। मेरठ की रहने वाली है प्रियंका गोस्वामी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान खत्म होने के साथ काउंटिंग शुरू। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में हुई वोटिंग। एनडीए के जगदीप धनखड़ का विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से मुकाबला। पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। संसद भवन परिसर में डाला वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट। दोनों सदनों के सांसद डाल रहे हैं वोट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा और कांग्रेस परिवार कहा सत्ता नहीं है इसलिए तिलमिलाए हुए हैं अखिलेश। राम मंदिर के शिलान्यास के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने फैलाई अशांति। नोएडा के गालीबाज नेता के मामले में जेपी नड्डा ने लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर पहुंचे महेश शर्मा। कहा 48 घंटे के भीतर होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी। श्रीकांत त्यागी के पार्टी में होने से बीजेपी सांसद ने किया इनकार। कहा किसान मोर्चा की कोई युवा समिति नहीं, बदसलूकी करने वालों पर हो कार्रवाई। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने भी श्रीकांत त्यागी पर साधा निशाना। कहा गालीबाज नेता श्रीकांत की गिरफ्तारी हो। नोएडा में महिला से बदसलूकी पर एफआईआर दर्ज। आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपी के घर पहुंची नोएडा पुलिस। नोएडा के सेक्टर 93 में महिला से बदसलूकी। महिला ने पार्क पर अवैध कब्जे का किया था विरोध। यूपी में फिर प्रशासनिक अफसरों के तबादले। 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। विवेक कुमार को बनाया गया विशेष सचिव गृह। मुजफ्फरनगर की बेटी दिव्या ककरा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा देश को गौरवान्वित करने का काम जारी। 2018 में हुए रेप केस में बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। बीते साल पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था आत्मदाह। सांसद अतुल राय के रेप केस में बरी होने के बाद पिता दशरथ राय का बयान। बोले बेटे को गलत तरीके से हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया। अदालत के फैसले से राहत महसूस कर रहे लोग। कानपुर में बीजेपी नेता ने अल्पसंख्यक वोट पर खड़े किए सवाल। सिख समाज मुस्लिम के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी। सिखों को अल्पसंख्यक की तरह हर सुविधा मुहैया कराई जा रही। घनाराम ग्रुप और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच लगातार जारी। पार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश राठी के घर में आयकर की जांच। सीए के पास मौजूद है बिल्डर्स का लेखा जोखा। लखनऊ में घनाराम ग्रुप पर आईटी का छापा। छापेमारी में 40 करोड़ के लेन देन के मिले सबूत। 2.25 करोड़ नकदी सीज। कानपुर में आईटी की छापेमारी चौथे दिन भी जारी। बिल्डर राकेश यादव के घर में टीम कर रही जांच। अब तक कई अहम दस्तावेज मिलने की सूचना। नोएडा के गालीबाज नेता के मामले में जेपी नड्डा ने लिया संज्ञान। सीएम के निर्देश पर पहुंचे महेश शर्मा। कहा 48 घंटे के भीतर होगी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पर हमला। इस बार तिरंगा चीन से मंगाने की तैयारी। चीन के हाथ देश के सिपाहियों से खून से रंगे हैं। मिर्जापुर में तिरंगा पदयात्रा में उमड़ा जन सैलाब। लोगों से की घर घर झंडा फहराने की अपील। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहां पर उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री सतपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने की घोषणा। मोदी ट्रेन को लोग ऐप के जरिए अपने मोबाइल से देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा।
ललितपुर में एक महिला पीआरडी जवान का पड़ोसियों के साथ विवाद। महिला जवान का मारपीट का वीडियो, पीआरडी जवान ने लगाया छेड़खानी का आरोप। अलीगढ़ में बहू पर ससुर को जहर देकर मारने का आरोप। अवैध संबंध की वजह से ससुर की जहर देकर हत्या की कोशिश। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फतेहपुर में खंबापुर इलाके में चोरों का आतंक। घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी, लाखों की नकदी और गहने लेकर चोर फरार। घर वालों को बंधक बनाकर किया लहूलुहान। मांदा में दोस्तों के साथ नदी नहाने गया युवक डूबा। पुलिस ने 24 घंटे बाद शव किया बरामद। अमरोहा के साथलपुर गांव में 61 गायों की मौत का मामला। आरोपियों पर लगाया जाएगा एनएसए। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कार्रवाई की बात कही। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति कुर्क। अफसा अंसारी की 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क। बीते 1 महीने में 23 करोड़ की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का एक्शन। इटावा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनता की समस्या को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। इस दौरान चिट्ठी वायरल होने के मामले में शिवपाल सिंह का बयान। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जल्द लगेगा टैक्स। जल्द मुफ्त यात्रा होगी खत्म। एक्सप्रेस वे पर अब 610 रुपए का लगेगा टोल टैक्स। लखनऊ में बिल्डिंग घोटाले में होगी बड़ी कार्रवाई। बिजली घोटाले में नपेंगे 23 इंजीनियर और बाबू। पावर कॉर्पोरेशन कर रहा बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बिजली विभाग को 50 करोड़ से अधिक नुकसान होने का अनुमान। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों के अंतिम फैसले के लिए सीएम कार्यालय भेजी गई फाइल। सीएम मुख्यालय में रिव्यू रिपोर्ट में स्वीकार की गड़बड़ी की बात। बूस्टर डोज के लिए महाअभियान शुरू। रविवार से शुरू होगा महाअभियान। जिले के 69 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। कोरोना ग्राफ बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में सद्दाम नाम का बदमाश घायल। करीब 1.5 दर्जन लूट की वारदातों को दे चुका है अंजाम। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की हादसे का शिकार हुए युवक की मदद। युवक को पहुंचाया अस्पताल। साक्षी महाराज ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पहले यात्री बनकर दिल्ली से उन्नाव तक का किया सफर। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारी उत्साह। तिरंगा लाइट्स में शहर का दिख रहा अद्भुत रूप। ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का किया आयोजन। बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। नेपाल चीन तक दिखेगा हर घर तिरंगा अभियान की झलक। भारत नेपाल सीमा से सटे बॉर्डर पर फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। मथुरा में भगवान को भाई मानने वाली बहनों ने बांके बिहारी के लिए भेजी राखियां। बहनों ने राखियों के साथ बांके बिहारी को भेजे पत्र। 7 समंदर पार तक पहुंची यूपी के कौशाम्बी में बने ताजिया की शोहरत। खूबसूरती के अंग्रेज भी कायल। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने मारी बाइक सवारों को टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में तस्करी के लिए ले जाई जा रही 1 करोड़ 7 लाख की स्मैक बरामद। तस्करों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी का मिला शव। घर वालों ने ऑनर किलिंग का लगाया आरोप। लड़की के 5 परिजनों पर नामजद एफआईआर। यूपी के संभल में युवक की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा। 75,000 की सुपारी देकर पड़ोसी ने ही कराई थी हत्या। दुकान ज्यादा चलने की वजह से पड़ोसी को थी जलन। नोएडा में बाथरूम में नहाती लड़की का युवक ने बनाया वीडियो। पिता ने पिटाई के बाद कमरे में किया बंद। युवक ने दी जान। फिरोजाबाद में पेट्रोल भरवाकर पैसे दिए बिना जा रहे कार चालक का सेल्समैन ने किया पीछा तो चालक ने उसे रौंदा। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बहराइच के हजूरपुर इलाके में चोरों का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रयागराज में कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर। अब कुत्ता पालने पर देना होगा टैक्स। कुत्ता पालने वाले सभी लोगों से निगम वसूलेगा कर। रायबरेली में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर मारपीट और रैगिंग का लगाया आरोप। मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में छोटे बेटे को लग गई थी मां के अफेयर की भनक। प्रेमियों और बड़े बेटे संग मिलकर मां ने की छोटे बेटे की हत्या। पुलिस ने बड़े बेटे को गिरफ्तार किया। बांदा में शादी से पहले लड़के को बताया सरकारी अधिकारी। निकला बेरोजगार। मायके लौटी लड़की ने दर्ज कराया केस।
संभल में ग्राहक की शिकायत पर सैमसंग इंडिया को बड़ा झटका, चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। सीतापुर में तंबोर कस्बे के प्लाईवुड फैक्ट्री पर लटका ताला, फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी। आगरा के बरहन क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, एक गुट ने छात्र पर चाकू से किया हमला, छात्रों की हालत गंभीर। बागपत में जहर खुरानी गिरोह का कारनामा, जहर खुरानी गिरोह ने ट्रक चालक से लूटे 1 लाख रुपए। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर 3 बहनों की आपस में टक्कर, हादसे में कंटेनर चालक की मौत। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, डब्बा चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से घुसी कार, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर एक शख्स ने खुद को लगाई आग, आत्मदाह की घटना से पुलिसकर्मियों के फूले हाथ पांव। रुद्रप्रयाग में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पार कर रहे थे गदेरा, जरा सी चूक में हो सकता है बड़ा हादसा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में चोरों का आतंक, घर के बाहर खड़ी इको कार की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। बदायूं में लापता किशोर का शव मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। एमपी के रतलाम में चोर गिरोह का आतंक, शहर के कई इलाकों में गिरोह ने की रेकी, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के उज्जैन में वाहन चोर गैंग ने 3 बाइक पर हाथ साफ किया, जिस बाइक पर आए उसे वहीं छोड़ा, सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें कैद। भोपाल में युवकों का बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल, एक युवक के कंधे पर दूसरा युवक बैठकर बाइक चलाता दिखा। हरिद्वार में दिन दहाड़े बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी नेता पर चलाई गोली, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर की घटना, विधायक मदन कौशिक के घर के पास चली गोली। आबकारी नीति पर सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा मनीष सिसोदिया ने झूठ बोला। बीजेपी ने कहा दिल्ली में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले, एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल ने गड़बड़ी की। बीजेपी ने कहा आरोप लगने के बाद बलि का बकरा ढूंढा गया, शराब कंपनियों के 144 करोड़ माफ किए गए, कार्रवाई से बौखलाए सिसोदिया। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के साथ साथ अब गंगा नदी भी उफान पर, कई मकान जमीन गंगा में समाये, प्रशासन की तैयारी साबित हो रही नाकाफी। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स पर ईडी का छापा, डायरेक्टर के 64 करोड़ के बैंक एसेट के फ्रीज, चीनी लोन ऐप को पैसा विदेश भेजने में मदद की। शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी, विपक्षी नेताओं के मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए किया धन्यवाद। संजय राउत ने चिट्ठी में लिखा, बाला साहब ने कहा था रो नहीं, जो सही है उसके लिए लड़ो, अंत में जीत हमारी ही होगी। जेडीयू को मणिपुर में राज्य पार्टी का मिला दर्जा, चुनाव आयोग ने दी जानकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। उधमपुर में बड़ा बस हादसा, बरनी में स्कूल बस खाई में गिरी, हादसे में 8 बच्चे घायल। उधमपुर में बस हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हादसे के वक्त बस में सवार थे 8 बच्चे, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का ऐलान, अब एनआरआई भी कर सकेंगे यूटिलिटी बिलों का भुगतान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कई बड़े झटकों के बावजूद स्थिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे कम होगी महंगाई। भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन का जलवा कायम, को वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में जापान ने भी स्वीकारा। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पर आसमान से गिरी बिजली, कुदरती हादसे में 2 की मौत और 2 की हालत गंभीर, सभी पीड़ित व्हाइट हाउस के पास के पार्क में थे मौजूद। इजरायल ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, हमास के कमांडर सहित 9 लोगों की मौत, 40 घायल, जवाबी कार्रवाई में गांजों ने भी इजरायल पर दागे 2 रॉकेट। इजरायल के हमले में मरने वाले उग्रवादी नेता और आम लोगों का हुआ अंतिम संस्कार, हजारों की संख्या में जमा हुए फिलिस्तीनी। स्पेन में बुल फाइट के खिलाफ उतरे समाजी कार्यकर्ता, कोरोना के बाद दोबारा शुरू हो रही बुल फाइटिंग को बैन करने की मांग। इराक में 50 डिग्री तापमान के बीच पावर कट से लोग परेशान, बगदाद में 4 दिनों के लिए सभी संस्थानों में छुट्टी का किया गया ऐलान।
आइसलैंड के पहाड़ी में से लावा निकलने का वीडियो आया सामने। ज्वालामुखी वाली जगह आइसलैंड की राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाया ऊर्जा के दुरुपयोग का आरोप। कहा, अपनी ऊर्जा की ताकत की बदौलत यूरोपीय देशों को टारगेट कर रहा रूस। दो बम धमाकों से दहली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। शिया मस्जिद के पास हुए धमाके से 8 लोगों की मौत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। 8वां दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। पहलवानों के दांव से एक ही दिन में मिले भारत को 3 गोल्ड। साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड अपने नाम किया। साक्षी मलिक ने कनाडा की पहलवान को दी मात। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत ने कुल 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 20 मेडल के साथ भारत टैली में 7वें रैंक पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला। आज सीरीज जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विंडीज की नजर बराबरी पर। भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने शुरू की अपनी खेल अकेडमी। डॉक्टर वन स्पोर्ट्स नाम रखा। दिशा पाटनी ने समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज। व्हाइट ड्रेस में दिशा का ग्लैमरस अंदाज फैंस को आया पसंद। रितेश देशमुख का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रितेश देशमुख अनिल कपूर के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।